हेलो, नमस्ते बच्चों। ज्ञान मंजरी मॉडर्न स्कूल की यूट्यूब चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। कैसे हो बच्चों? ठीक है, तो चलो आज फिर से हम चौथी कक्षा में हिंदी की स्वाध्याय पोथी में से आपको कुछ सिखाते हैं। देखो, हमने स्वापोथी में भी 3 पाठ तक तो आपको समझा दिया है, लेकिन चौथा पाठ है वो क्या है? अपने बारे में, जो आपको अपने आप सीख कर उसमें लिखना है। ठीक है बच्चों, तो मैं चौथा पाठ आपको नहीं समझा दी क्योंकि आप सबको अपने बारे में लिखना है, तो आप सब अपने मम्मी पापा या अपने भाई बहन को साथ में रख के ये सीख लेना और लिख लेना। ठीक है बच्चों, तो चलो आज मैं आपको पुनरावर्तन 1 समझाती हूँ। प्रश्न 1 है, नीचे दी गई संख्या को पढ़िए और शब्दों में लिखिए। आप 1 से 4 पाठ तक जो कुछ सीखे हैं वही इसमें हमें सीखना है। तो चलो 5 तो शब्दों में हमें क्या लिखना है? 5। 9 तो 9, 12 तो 12, 15 तो 15, 18 तो 18, 6 तो 6, 11, 13, 17 और 19। ठीक है, जो क्या है हमको अंक में दिया गया है, तो हमें क्या लिखना है? अंक को शब्द में लिखना है। ठीक है बच्चों, तो चलो अब हम क्या सीखते हैं? दूसरा प्रश्न, चित्र देखकर खाली जगह में उचित वर्ण लिखिए और नीचे पूरा शब्द फिर से लिखिए। ठीक है, देखो ये किसका चित्र है? हथौड़ा। तो हमें रिक्त स्थान में क्या लिखना है? हथौड़ा। तो इसके नीचे जो बॉक्स दिया है तो यहीं पे आपको फिर से लिखना है हथौड़ा। ये किसका चित्र है? गुलाब। और ये है झंडा, तो हमें ज लिखना है। ठीक है, फिर बाद में हमें नीचे पूरे का पूरा शब्द लिखना है। बकरी, किसका चित्र है? बकरी। ढोलक, तितली। ठीक है, चूहा, थैला, मोर, सितार, माला और धनुष। ठीक है, तो हमें जो अक्षर नहीं दिया गया है वो हमें लिखना है और पूरा शब्द हमें नीचे फिर से लिखना है। ठीक है, अब देखो तीसरा प्रश्न, कोष्ठक से सही शब्द चुनकर चित्र के नीचे लिखिए। यहाँ क्या लिखना है? हमें चित्र पहले पहचानना है, फिर उसका नाम लिखना है। ये किसका चित्र है? घर। फिर क्या है? डमरू। बाद में किसका चित्र है? पपीता। और ये है त्रिशूल। और ये है कौवा। और ये है मछली। ये किसका चित्र है? छाता। और ये है खरगोश। और ग्लास में क्या है? शरबत। फिर बाद में है तोता। और ये किसका चित्र है? घड़ी। और ये है कलश। फिर क्या है? अनार। और ये है मगर। और लास्ट में है भालू। अब ये क्या है? किसका चित्र है? ओखली, फूलगोभी और कछुआ। गिलहरी, आम और नींबू। नींबू यानी नींबू। साइकिल, तांगा और लास्ट में क्या है? मटर। मटर यानी वटोना। ठीक है बच्चों, तो चलो हमने ये चित्र देखकर इसका नाम भी सीख लिए और आप ये लिख लेना। ठीक है, देखो अब क्या है? प्रश्न नंबर 4, ऊपर के चित्रों के आधार पर 5 वाक्य बनाइए और लिखिए। हमने जो चित्र देखे ना, हाँ, उसी चित्र के शब्द का उपयोग करके हमें वाक्य लिखना है। तो हम बनाते हैं। चलो पहले बनाते हैं मछली।
तो मछली पानी में रहती है। दूसरा है तोता, तोता हरे रंग का होता है। तीसरा है आम फलों का राजा है। चौथा शरबत मीठा होता है। पांचवा है कौवा काँव काँव करता है। ठीक है, हम गुजराती में सीखते हैं ना किसी शब्द का उपयोग करके वाक्य बनाना, वैसे ही यहाँ पे ये हमें लिखना है। ठीक है बच्चों, तो चलो अब देखिए, पढ़िए और लिखिए। आपको क्या करना है, जो आपको वर्ण दिए गए हैं उसी को आपको 2 बार लिखना है। क प ट ठ म, फ य ड भ म, वैसे ही घ व ल क्ष ध च ज और ज्ञ। 2 आपको बॉक्स भी दिए गए हैं, तो उसी में आपको ये लिखना है। ठीक है, अब देखो नीचे दिए गए वर्णों का उपयोग करके शब्द बनाइए। हम गुजराती में भी सीखते हैं। ठीक है, तो चलो कमल, तो इन तीनों अक्षर का उपयोग करके हमें और भी शब्द बनाने हैं। कमल है तो क्या क्या बनेगा, कलम, मलक और लमक। बाद में है मकान, तो मकान पर से क्या क्या बनेगा, नकाम, कानम और कामन। पतंग, तो पंगत, गतक। ठीक है, अब देखो रस्सी, तो रस्सी से क्या बनाते हैं, शीर। ठीक है, चलो अब हमें क्या सीखना है, सही शब्द चुनकर खाली स्थान भरिए तथा पूरा वाक्य फिर से लिखिए। घोड़ा भाग रहा है। चलो एक वचन और 2 वचन कैसे हमें पता चलेगा, तो ये जो शब्द दिए गए हैं उसी से हमें पता चलेगा कि यहाँ एक वचन है या बहुवचन। घोड़ा है तो भाग रहा है। ठीक है, घोड़ा भाग रहा है। दूसरा है लड़के, तो लड़के बहुवचन हो गया, तो लड़के पढ़ रहे हैं। लड़कियाँ, तो वो भी बहुवचन है, तो लड़कियाँ खेल रही है। मैं पत्र लिख, तो मैं एक वचन है, तो मैं पत्र लिख रहा हूँ। 5वां तुम स्नान कर रहे हो, तुम एक ही वचन है, तो कर रहे हो। हम खेल रहे हैं, हम यानी कि बहुवचन हो गया, तो हम खेल रहे हैं। 7वां आदमी जा रहा है, आदमी एक ही बताया है, तो एक वचन, आदमी जा रहा है। पिताजी, पिताजी को हम मान से बुलाते हैं, तो पिताजी खाना खा रहे हैं। आप गीत लिख रहे हैं, आप यानी कि हमसे जो लोग बड़े होते हैं तो हम उसे मान से बुलाते हैं, तो आप गीत लिख रहे हैं। राधा, राधा गा रही है। वह खिड़की खोल रहा है, वह एक वचन है। वे घर लौट रहे हैं, वे यानी ज़्यादा लोग, तो वे घर लौट रहे हैं। ठीक है बच्चों, अब चलो नीचे दिए गए शब्दों को उदाहरणों के अनुसार लिखिए। क्या है उदाहरण में, राजा तो रानी, तो अब देखें शिक्षक तो शिक्षिका, बंदर तो बंदरिया, मोर तो मोरनी, घोड़ा तो घोड़ी। ठीक है, अब देखो ब में क्या है, कौन कहाँ रहता है, शब्द सही शब्द चुनकर खाली जगह में लिखिए। तो देखो मछली कहाँ रहती है, तो मछली पानी में रहती है। बंदर, बंदर क्या कहाँ रहता है, बंदर पेड़ पर रहता है। चूहा, चूहा बिल में रहता है। शेर, तो शेर गुफा में रहता है। चिड़िया, चिड़िया
घोंसले में रहती है। डाकिया, डाकिया डाकघर में काम करता है। फिर है डॉक्टर, डॉक्टर अस्पताल में काम करता है। सिपाही, सिपाही कहाँ रहता है? तो सिपाही थाने में रहता है, थाने में काम करता है। किसान, तो किसान खाली जगह में काम करता है। कहाँ करता है? खेत में। किसान खेत में काम करता है। माली, तो माली कहाँ काम करता है? बगीचे में। माली बगीचे में काम करता है। ठीक है बच्चों, तो चलो अब क्या है, पढ़िए और लिखिए। देखो यहाँ जो शब्द दिए गए हैं वही पढ़कर आपको नीचे दी गई जगह में यानी कि बॉक्स में यानी कि लाइन पर लिखना है। ठीक है, पहला है कमल, तो आपको सुंदर अक्षर में यह लिखना है। अनार, ईश्वर, बारात, औरत और लास्ट में है अंगूर। घड़ी, क्षत्रिय, ठठेरा, धनुष, पहिया और लास्ट में है डमरू। बोलिए और लिखिए। ठीक है, यहाँ पर यही करना है, पहले आपको पढ़ना है, बोलना है और लिखना है। क्यारी, अच्छा, बग्धी, स्वर्ग और लास्ट में है पत्थर और राष्ट्र। बुद्ध, शक्ति, गर्मी, आश्चर्य, शिल्प और लास्ट में है कृष्ण। प्रार्थना, पत्र, व्यक्ति, प्याला और प्रताप। देखो यहाँ क्या है, रेप वाले भी शब्द है और जुड़े हुए शब्द भी है, ताकि आपको बोलना भी आ जाए और लिखना भी आ जाए कि कैसे लिखा जाता है। ठीक है बच्चों, तो चलो अब हमने यहाँ पुनरावर्तन 1 खत्म कर दिया। ठीक है, अब मैं आपको स्वाध्याय पोथी में इसके बाद के लेक्चर में 5वां पाठ सिखाऊंगी। ठीक है, धमक धमकाता हाथी वो हम इसके बाद सीख लेंगे। ठीक है, संडे को हिंदी का लेक्चर है, तब मैं ये पढ़ा दूंगी आपको। ठीक है बच्चों, तो चलो आज का होमवर्क आज ही हो जाना चाहिए, तो मैं आपको होमवर्क भी दे देती हूँ और ग्रुप में भी लिख दूंगी। ठीक है बच्चों, तो आपको आज क्या होमवर्क करना है, स्वापोथी में पुनरावर्तन 1 और क्या लिखना है, पाठ 4 अपने बारे में ये दोनों पाठ आपको आज ही होमवर्क में ख़त्म कर देना है। ठीक है बच्चों, तो चलो बाय बच्चों, नमस्ते बच्चों।